तो बच्चों आगे हैं आपको ये है ना एक्सरसाइज 7.6 का जो 17 नंबर लेकर आगे है। इसके कंजी का भी सवाल बता चुके हैं, इसके कंजी का भी सवाल हम बता चुके हैं। ठीक है, कृपया आप पीछे का सवाल जो है आप देख लीजिएगा ताकि आप समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो आते हैं आपको जो है ना 17 नंबर सवाल देखें। ठीक है, देखिए इन सवालों में क्या करते हैं। जैसे कि ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल पावर x है ना, हमें इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर x है और नीचे क्या है 1 प्लस क्या x का होल स्क्वायर है। अब इसको और इसमें कोई अंतर नहीं हुआ ना, तो हम कुछ ऐसा काम करने वाले इसमें। ठीक है, ताकि इससे कुछ हमको जो है ना हम कुछ काम हो जाए। ठीक है, काम क्या हो जाए यहाँ देखिए, हम ये सोचते हैं इसमें एक जोड़ने के लिए सोचते हैं। ठीक है, ये जुड़ गया एक और एक इसमें हम माइनस कर देते हैं ताकि इस 1 और यह 1 आपस में खत्म होने के बाद कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो ये हम इसलिए ऐसा काम करते हैं, हम ये सोचते हैं हर में जैसा है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर भी लाना चाहते हैं ताकि एक जो है ना कट जाए। जब हर समान हो जाता है, पावर जब अलग अलग रहता है तो आपस में घटता है। ठीक है, भाग कंडीशन में ये बात आप जानते हैं ना। तो वैसा काम करने के लिए हम जो है ना इसमें 1 जोड़ रहे हैं और 1 घटा रहे हैं। ठीक है, हाँ देखिए आप क्या करते हैं, हम थोड़ा और थोड़ा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो और आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे कि इसमें एक्सपोनेंशियल पावर x है, हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस चिन्ह है 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx आ गया। बात को समझ पा रहे हैं आगे? आप देखिए यदि कट जाएगा पावर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है। ठीक है ना, अब एगो एक खत्म, एगो इसका एक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो और आगे तो बढ़ते हैं, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर x आ गया, यहाँ बचता है 1 बाय 1 प्लस एक्स बचता है। ठीक है, और माइनस चिन्ह यहाँ पे, यहाँ बचता है 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और dx यहाँ डालो dx। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप जो यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ मिल रहा है ना। ठीक है, आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा, जब आप हम दिखा देंगे ना तो मालूम चलेगा। और आपका सेकेंड थ्योरम जो बताए थे, ठीक है, सेकेंड थ्योरम आपको जो बताए थे, आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल पावर x फंक्शन x प्लस इस फंक्शन x का डिफरेंशिएशन जो होता था। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर x और फंक्शन x होता था। ठीक है, वो हम इस मेथड पे इसको लेकर खड़ा कर दिए। ठीक है, आप ये देखिए यदि आप इसका डिफरेंशिएशन बनाइएगा ना, आपको ये आने वाला है। यहाँ जैसे इसका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं यहाँ पे है कि नहीं। तो ठीक इसी तरह जब ऐसा रहे तो क्या लिखना है हमको, एक्सपोनेंशियल पावर x लिखना है और जो हमको फंक्शन दिया हुआ है ना उसको वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ देखिए जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन बनाइएगा। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स का। ठीक है, जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन बनाइएगा ना, ठीक है, जैसे यहाँ पर पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाइएगा। जैसे आप इसको ऊपर ले जाइएगा तो x यहाँ लिखो 1 प्लस एक्स पावर -1 हो जाएगा। यदि आप इसका डिफरेंशियल बनाते हैं, क्या रूल है, जो पावर है पावर को आगे करते हैं
और पावर में एक और माइनस करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स पर पावर -2 हो जाता है। ठीक है, आप इसको पलटा दीजिए तो आपका जो है मेन रूट से 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाता है। जैसे पावर 2 था, जब जैसे इसको नीचे ला दिए तो पावर 2 आ गया, प्लस में आ गया पावर। ठीक है ना, तो ठीक यहाँ यही देखिए, इसका डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है। जब जानते हैं इसका डिफरेंस यह दिया हुआ है, ऐसा फॉर्मूला जनरेट करते हैं, क्या होता है इसका डिफरेंस यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये लिख दो, एक्सपोनेंशियल पावर एक्स लिख दीजिए, जिसका डिफरेंस बनाना है वो लिख दीजिए। तो आपका जो मेन रूप से आंसर आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर एक्स आ जाता है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है ना 1/1 प्लस एक्स दिया हो, आप इसको लिख दीजिए और प्लस कांस्टेंट लिख दीजिए, बस हो गया। इसको आप ऊपर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सवाल को आप बना लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आगे सवाल नंबर लिखा आगे है 18। सवाल नंबर 18 जो हमको जो दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है इंटू 1 प्लस साइन एक्स दिया गया है बाय 1 प्लस कॉस एक्स दिया गया है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, बाहर क्या है एक्सपोनेंशियल पावर एक्स है, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है कि नहीं, जो सेकेंड थ्योरम जो बताए हैं। देखिए आप इनको बनाने का प्रयास करते हैं, इसको इस मेथड में लाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो नीचे में जो हर में जो है, ये जो मतलब 1 भाग है और साइन में भी भाग है ना, तो इसको लिखिए ऐसे। ठीक है, थोड़ा जो है ना इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1/1 प्लस क्या यहाँ पर cos x प्लस sin x बाय 1 प्लस cos x। यहां तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। एक्सपोनेंशियल पावर x, ऊपर जैसे 1 है, यहाँ पे जैसे 1 है ना, 1 लिख दो, यहाँ प्लस है प्लस लिख दो। एक बात बताता हूँ, आप ट्रिगो में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, cos 2 थीटा, so that 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये पढ़े होंगे, यानी तो आपको यह याद होगा 1 माइनस cos थीटा, अर्थात 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या आता है, 2 cos स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम यह सोचते हैं हमको यह चाहिए, यदि ये चाहिए, हमको यह चाहिए, इसको उधर भेजेंगे और इसको इधर लाएंगे, है कि नहीं। तो आप यह सोचिए, ठीक है, ये जैसे उसको उधर भेजेंगे ना, तो यहाँ पर कैसे, यही तो आएगा ना cos 2 थीटा, मतलब 2 cos थीटा और -1 आता है। ठीक है, तो यह समझिए cos 2 थीटा जो फॉर्मूला जो होता है ना, क्या होता है 2 cos थीटा -1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम ये सोचते हैं क्यों ने इसके स्थान पे जो है ना, हम cos 2 थीटा का हम सूत्र लगा दें। यहाँ क्या होता है 2 cos थीटा -1 होता है। यहाँ लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब मेन बात है, थीटा क्या डालेंगे, यहाँ पर जो x है ना, इसका आधा होता है। जैसे यहाँ पर 2x था, यहाँ पर 2 थीटा था, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर थीटा दे दिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर होगा x/2 होगा, मतलब इसका आधा होता है और -1 होता है।
ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं, फिर प्लस, फिर यहाँ पे साइन थीटा बाय 1 लिख दो, ठीक है। फिर कॉस 2 थीटा फॉर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, थीटा का समझे इसका ये लिखो ना, इसका आधा लिखो, ठीक है, तो ठीक रहेगा। या एक्स है, लिखो x/2 लिखो। हम ही सोचते हैं क्यों नहीं साइन थीटा का भी सूत्र लगा, क्यों नहीं साइन थीटा का भी सूत्र लगा देते हैं। साइन थीटा सूत्र मालूम होगा, 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 होता है, ठीक है, अब मालूम होगा, ठीक है। तो हम क्यों नहीं इसका भी जो है ना सूत्र लगा देते हैं, एक ही वाला लगा देते हैं, 2 साइन थीटा/2 अर्थात इसका आधा, अर्थात x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है ना, dx। बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या किए, हम यहाँ पर किए खाली जो cos 2 थीटा का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला के यूज किए हैं और कुछ नहीं किए, ठीक है। तो अब आइए इनको बनाते हैं। आप यह देखिए कि यह 1 प्लस में है और यह आपस में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बचता है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर 1 और यहाँ 1 आपस में खत्म हो जाता है, यहाँ क्या बचता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बचता है। तो आप यह देखिए इंटीग्रेशन में ये बाहर क्या एक्सपोनेंस पावर x है, यदि अब cos स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, यदि इसको ऊपर ले जाइएगा तो आपको sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ऊपर में sec स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा और नीचे में आपका 2 को रहने दिए, यहाँ पर 2 छोड़ दिए हैं, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा को ऊपर ले गए हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लस है, प्लस लिख दो। यहाँ देखिए अब ये 2 से 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। अब cos स्क्वायर मतलब यहाँ cos 2 को खत्म हुआ स्क्वायर ना, एगो ई खत्म हो गया, एगो ई खत्म हो गया, ठीक है। तो ऊपर साइन यहाँ बचता है, साइन यहाँ बचता है, साइन बचता है साइन x/2 प्लस यहाँ पर cos x/2 बचता है, यहाँ पर आया dx आ गया, ठीक है ना। तो और आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर x, यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर sec स्क्वायर x/2 प्लस साइन बाय कॉस क्या था यहाँ पर tan x/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हम यह सोचते हैं, इसको इधर लिखते हैं, देखो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है ना, और 2 भाग में यहाँ देखें 2 है, तो इसे भाग में लाइएगा ना, तो यही आपका मिलने वाला है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल पावर x, इसको पहले लिख देते हैं tan x/2 और प्लस यहाँ पे इधर लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं sec स्क्वायर x/2 प्लस कांस्टेंट। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अभी हम सी क्यों जोड़ रहे हैं, तो अभी तो नहीं किए हैं ना, यहाँ पर dx ही रहेगा ना। आप देख पा रहे हैं टेन का जो डिफरेंशिएशन जो होता है, जो कि sec स्क्वायर x होता है, टेन का हुआ sec स्क्वायर x हो गया, और नीचे क्या है यहाँ पर 2 भाग में है ना, तो यहाँ पर आएगा ही, समझ पा रहे होंगे। तो ये ऊपर जाएगा ना, ये नीचे में चलाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन हम दिया हुआ है, हम क्यों ना इसको यहाँ पर लेके देंगे आंसर में एक्सपोनेंशियल पावर x और tan x/2 लेके देंगे सीधा हुआ।
तो आपका यहाँ पर एक्सपोनेंस पावर x हो जाता है, यहाँ पर 10x/2 हो जाता है और प्लस कांस्टेंट। ये आपका रहा आंसर रह गया, ठीक है ना। तो सवाल नंबर ये आपका था 18, जो कि आपको बड़ी आसानी से आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो सवालों को अच्छी तरीका से इसको समझिए और अपने मन से बनाइए सवाल को, ठीक है। थैंक यू बच्चों। सवाल नंबर लेकर आ गए हैं 19। सवाल नंबर 19 जो आपको दिया हुआ है 19, जो कि एक्सपोनेंस पावर x दिया गया है और 1/x और -1/x² दिया हुआ है। देखिए ये आपको सवाल दिया हुआ है, आप इन सवालों को जो है ना 1 सेकेंड में आप बना सकते हैं। ऐसे यदि सवाल आपको मिलेगा ना, तो आप ऐसे सवाल को आप 1 सेकेंड में बना सकते हैं। बोले कैसे? इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका ये मेथड आपको याद है ना, इसका डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, एक्सपोनेंशियल पावर x जो है लिख दीजिएगा और जिसका डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ रहता है ना उसको लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे। तो आप ऐसे बना सकते हैं। आप ठीक इसी तरह आप देखिए, इसका डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, क्यों ना इसको और इसको लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। आपको मालूम, आपको यदि याद होगा, जैसे 1/x है, ठीक है, इसको ऊपर ले जाइएगा तो x पावर -1 आएगा। और इसका डिफरेंस, और इसका यदि आप इसका डिफरेंशिएशन बनाते हैं, क्या जरूर होता है, जो पावर है पावर को आगे करते हैं, और पावर एक पहले से 1 था ही, एक और माइनस कर दो तो यहाँ पर -x⁻² होता है, तो पलटा दो यहाँ पर, तो -1/x² हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। हम क्यों न इसको सीधा लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल पावर x लिख देंगे और 1/x लिख देंगे और प्लस कांस्टेंट मार देंगे, ठीक है। तो बस हो गया, इसको ऊपर लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल पावर x/x प्लस कांस्टेंट। तो आपका सवाल बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर था 19। थैंक यू। सवाल नंबर लेकर आ गए हम 20। सवाल नंबर 20 जो हमको दिया हुआ है, यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया गया है x-3 इंटू x एक्सपोनेंशियल पावर x दिया गया है बाय x-1 दिया गया है का होल क्यू दिया हुआ है। तो आइए इन सवालों को हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ सवाल जो दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा अच्छा जो है ना इसको सजा कर लिखते हैं, ठीक है। सजा के कैसे लिखते हैं आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक गुलामी है ना, हम इसको ऐसे अच्छा लिखते हैं सजा के, ठीक है। तो सजा के लिखो अच्छे से, हाँ ऐसे, ठीक है। ऊपर क्या है, x-3 है, नीचे क्या है, नीचे x-1 है का होल क्यू है, ठीक है, dx है। और थोड़ा और अच्छा से लिखते हैं, सजा के लिखते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल पावर x है। जैसे कि आपको बता देना चाहिए, जैसे कि आप 3 है, हम 3 को -3 है ना, -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 और -2, तो -1 और -2 -3 आ गया, ठीक है ना। और नीचे में क्या है, यहाँ पर x-1 का क्यू है dx। आप बोलिएगा सर जी आप इसको कैसे, इसको ऐसे क्यों लिखे हैं, बताते हैं। ये भी बोलते हैं इसको क्यों लिखे हैं। हम इसको इसलिए लिखे हैं ताकि नीचे में जो है ना, हम देख रहे हैं x-1 है, ठीक है। यदि x-1 नीचे में है, यदि ऊपर में भी x-1 ला दें, ऊपर में भी x-1 ला दें, तो हर यदि समान ला देते हैं और यदि हर
समान लगते हैं, अंश यदि अलग अलग रहता है तो भाग कंडीशन में आप जानते हैं करता है। तो इस तरह हम लाते हैं, जैसे कि यहाँ पर x-1 लिख दिए हैं, यहाँ पर -1 और -2 लिख दें, तो यहाँ -3 को आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे इसको यहाँ पर अलग कर दिए, ठीक है ना, आपको दिखाई पड़ता होगा कि ऊपर में भी x-1 आ गया और नीचे में भी x-1 आ गया। इससे हमको कुछ कम बन सकता है, ठीक है, जिससे कम बन सकता है वैसा कम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल पावर x हो गया, देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, यहाँ पे तो x-1 है, ठीक है, और नीचे क्या है, तो x-1 का क्यू है। देखिए एगो खत्म होने वाला पावर जो 1 है, ऊपर पावर 1 नीचे 3 है, एगो खत्म हो जाएगा, नीचे स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस चिन्ह। ऊपर में क्या है, यहाँ पर 2 है और नीचे क्या है, x-1 है, ठीक है, और क्यू है ना, इन दोनों में भाग है ना, क्यू है और dx, ए हो तो खत्म हो जाएगा इसका, एक्सपोनेंशियल पावर x, तो ऊपर बचता 1/1 माइनस, यदि यहाँ पर लिखो x-1 का स्क्वायर लिखो और माइनस यहाँ पर 2 यहाँ पर x-1 का क्यूब dx, ठीक है। अब देखें इसका डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको और इसको लिख सकते हैं, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। आप इसका जो डिफरेंशियल बात बोलते हैं, आप यदि यह सोचिए जैसे कि 1 नीचे में क्या है, x-1 है का होल स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देते हैं। आप इसको ऊपर ले जाइएगा, जैसे कि x-1 का पावर कितना, -2 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन यदि बनाइएगा, रूल क्या कहता है, जो पावर होता है ना, पावर को आगे करते हैं, पावर में एक और माइनस करते हैं, पावर क्या -2 है, -2 को आगे लाते हैं, और इसमें एक और माइनस कर दो, यहाँ -2 था ही ना, एक और माइनस कर दो, ठीक है, तो -3 हो जाएगा। तो हम ये जो डिफरेंशिएशन जो किए हैं, पावर वाला किए डिफरेंशिएशन, अब जिस पर पावर है उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, और माइनस और कांस्टेंट का 0 आ जाता है, तो जोड़ते हैं तो 1 ही आएगा ना, 1 से गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको मेन रूप से -2 और यहाँ पर x-1 का -3 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो आप इसको पलटा दीजिए फिर से, तो -2 इंटू 1 बाय, तो x-1 का क्यू आ गया, ठीक है ना। आप इसे ऊपर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, 2 बाय, तो x-1 का क्यूब, तो यही चीज तो इसका डिफरेंस तो यहाँ दिया हुआ है ना, हम क्यों नहीं इसको सीधे लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल पावर x लिख देंगे और 1/1 माइनस यहाँ पर x-1 का स्क्वायर लिख देंगे और प्लस कांस्टेंट लगा देंगे, बस हो गया, सवाल बन के रेडी हो गया। और इसको ऊपर चढ़ा दीजिए, एक्सपोनेंशियल पावर x बार, तो x-1 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये आपका सवाल बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। तो सवाल पूरा इजी है, आसान है, तो सवालों को जो है ना समझ बुझ लेते हैं ना, तो सवाल आपका 1 मिनट में आपका सवाल बन जाता है, ठीक है। इन सब सवालों में कुछ दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो सवालों को आप उतार लीजिए और उसके बाद जो अपने मन से 2 बार 3 बार घर में बनाया कीजिए, ठीक है, जिससे आपको जो है ना रिवाइज हो जाए, ठीक है। थैंक यू। 21 जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए, जैसे सवाल नंबर 21 जो दिया गया है, एक्सपोनेंशियल पावर 2x दिया गया है और इंटू sin x दिया गया है, ठीक है। तो इसमें तो इसको यदि छोड़ के दो वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ नहीं, इसका कोई डिफरेंस तो दिया हुआ नहीं, यदि नहीं दिया हुआ है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको फिर से वही विधि से बनाएंगे, आइलेट के नियम से, ठीक है।
तो पहली बात ये आप ये देखिए, ये आइलेट कितने से बनाते हैं, तो एक्सपोनेंशियल तो आता है लास्ट में आता है ना, पहले तो उससे पहले आता है ट्रिगो आता है। तो आपको तो फर्स्ट पर्सन इसका मानना पड़ेगा और सेकेंड पर्सन इसको मानना पड़ेगा। इसलिए हम इसको पहले लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो इसको हम पहले लिखते हैं, यहाँ पे साइन एक्स है इंटू एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x दे दिए और यहाँ दिए dx। आप फिर वही जो है ना लगाते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या है रूल, क्या होता है आपको मालूम ही होगा, क्योंकि आप बहुत सारे सवाल बना चुके हैं इस पर। रूल क्या है देखिए, फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट। आप जो है ना, आप जो है रूल को जो बोल बोल के यदि बनाते हैं ना, आप रूल कभी नहीं भूलिएगा। जब सवाल आप बनाते हैं तो आप बनाइए, रूल क्या है रूल के अनुसार बनाइए, जैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। क्या है, फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट। जो आप फर्स्ट वेरिएबल हुआ, ये आपका हुआ सेकेंड वेरिएबल होगा। तो आप बोल के बोलिए कि फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट। यहाँ क्या है, यहाँ लिखो साइलेंट साइन एक्स, ठीक है, इनटू सेकेंड वेरिएबल का बनाइए डिफरेंस, सेकेंड वेरिएबल का बनाइए इंटीग्रेशन। सेकेंड वेरिएबल क्या यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर 2x और यहाँ पर आ गया dx, ठीक है। सेकेंड वेरिएबल का बनाइए क्या, यहाँ पर इंटीग्रेशन बनाइए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, माइनस चिन्ह होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन सिंबल लगाएंगे फिर से। उसके बाद जो है फर्स्ट वेरिएबल का बनाते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बनाते हैं बोलो, फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। ये फर्स्ट वेरिएबल है यहाँ पर, और सेकेंड वेरिएबल का फिर से बनाते हैं इंटीग्रेशन। क्या है, क्या सेकेंड वेरिएबल है एक्सपोनेंशियल पावर 2x एंड dx है। जब इन दोनों में जब कम हो जाएगा ना, आप इसका फिर से बनाइएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आइए अब बनाते हैं। यहाँ पे साइन है, साइन लिख दो यहाँ पर साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है। यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x, और जो x का गुणक रहता है उससे हम भाग देते हैं। यहाँ दे दो 2 से दे दो भाग, ठीक है। उसके बाद माइनस चिन्ह डाल दो, यहाँ पर इंटीग्रेशन सिंबल लगा दो। साइन का डिफरेंस, साइन का जो है ना, साइन का डिफरेंस क्या होता है, कॉस होता है। यहाँ लिखो कॉस एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है ना, लिखो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, और x का गुणांक से भाग दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखो dx। बात समझ पा रहे होंगे। तो इस बार क्या करते हैं, इसको हाफ कुछ बाहर लिख देते हैं, ठीक है। लिखो इसको थोड़ा पहले लिख दो, एक्सपोनेंशियल पावर 2x, या इसको लेके ऊपर लिख दो साइन x बाय 2, फिर माइनस चिन्ह यहाँ पर इंटीग्रेशन से बोल देंगे, हाफ को बाहर निकाल दो यहाँ पर। तो अंदर जो बचता है यहाँ पे cos x इंटू एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x और यहाँ आ गया dx, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, इसका फिर से करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इसका फिर से करना पड़ेगा आपकी क्या, इंटीग्रेशन। देख रहे हैं, दो फेल आ गया फिर। तो चलिए आप इसको जो फिर लिख दीजिए यहाँ पर। यहाँ क्या है, एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x इंटू साइन एक्स बाय यहाँ पर 2 है, ठीक है। और माइनस चिन्ह है यहाँ पर 1/2 है, और
अब जैसे ही इसको हम बनाते हैं तो क्या रूल है, फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट यहाँ पे, तो यहाँ लिखो कॉस को लिखो साइलेंट। सेकेंड वेरिएबल का बनाओ इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है ना, फिर माइनस चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन सिंबल लगाते हैं, ठीक है, ऐसे लिखो आप, क्योंकि यहाँ बड़ी ब्रैकेट दिए हैं ना तो हमेशा नहीं पड़ता है। और अब फर्स्ट वेरिएबल का बनाते हैं डिफरेंशिएशन, cos x, और सेकेंड वेरिएबल का फिर से इंटीग्रेशन, जब कम हो जाएगा आप फिर से बनाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है, तो यह कम आपको करना पड़ेगा। तो आते हैं यहाँ पर जो है इसको लिख दो, एक्सपोनेंशियल पावर 2x इंटू यहाँ पर साइन x बटा यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर 1/2, उसके बाद यहाँ लिखो cos x इंटू एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है ना, यहाँ लिखो एक्सपोनेंशियल, और 2 जब इससे हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है, और माइनस यहाँ पे, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल है यहाँ पे, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है इनटू एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियली होता है, और 2 जो है एक्स अपना 2 जैसे हम भाग देते हैं, ठीक है, और dx। तो इस बार देखिए तो क्या करने वाले, इस माइनस को बाहर लाने वाले, प्लस हो जाएगा, और इस हाफ को भी बाहर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर 2x इंटू साइन x बाय 2 माइनस इन हाफ, यहाँ पर इसको पहले लिख दो, एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x इंटू कॉस x माइनस चिन्ह, और 2 नहीं लिखे, यहाँ 2 भी लिखो 2, अब ये माइनस और माइनस आपका हो जाता है प्लस हो जाता है, इस हाफ को बाहर निकाल लो, और इंटीग्रेशन सिंबल आप यहाँ लगाओ जो है साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x और यहाँ पर dx आ गया, ठीक है। तो इस बार क्या करने वाले हैं, आप यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल पावर 2x और dx, आप इसको क्या मान लेते हैं यहाँ पे, यही है ना, साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल पावर 2x जो है dx, ये किसके बराबर है, यहाँ पर i के बराबर है, क्या हम इसके स्थान पे हम i लिखने वाले हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x इंटू यहाँ पर आप जाता है साइन x बाय 2 माइनस यहाँ पर हाफ, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x बाय 2 cos x प्लस 1/2, इसको अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा i, ठीक है। इस बार क्या करने वाले हैं, माइनस हाफ से इसमें गुणा करने वाले हैं और इसमें गुणा करने वाले हैं, यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर
2x इंटू यहाँ पर साइन एक्स बाय 2 और माइनस से जैसे यहाँ गुना कीजिएगा तो 1/4, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x इंटू यहाँ पर cos x और प्लस आपका और यहाँ पर फिर माइनस आपका 1/2 टू यहाँ 4 हो जाएगा, 4 है यहाँ पर 4 होगा 4i, ठीक है। तो अब तो यहाँ जगह तो है नहीं, तो आप जो है ना क्या कीजिएगा, आप कहाँ पर लिखिएगा, तो इसको उठा के हमको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो यदि ऊपर यदि लिखते हैं तो हमको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। पेज को साफ करें तभी तो ऊपर लिखा जाएगा ना। तो हम पेज को साफ करने वाले हैं, आप यहाँ तक उतार लीजिए, ठीक है। जैसे पेज को साफ कर लेंगे उसके बाद आप उतार लीजिएगा, ठीक। आइए उतार लीजिए इसको। यहाँ तक तो सवाल आपका बन के रेडी हो गया, ठीक है। ठीक है, उतारिए यहाँ तक। उसके बाद हम आपको पेज को साफ करके फिर से बताते हैं, ठीक। ओके, जैसे कि आपका पेज साफ हो चुका है। अब जो यहाँ पर अब यहाँ से आपको बतलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई है, यहाँ पर माइनस, यहाँ देखें -1/4i है। यदि माइनस 1/4i को यदि इधर लाएंगे तो आपको हो जाता है प्लस हो जाता है। जैसे इधर क्या था, यहाँ पर आई था, यदि उसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/4i बराबर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद इधर क्या, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x इंटू यहाँ पर साइन एक्स दिया गया है और बाय 2 दिया गया है। उसके बाद प्लस, और इधर प्लस भी है ना, 1/4 है और माइनस है 1/4, देखो -1/4 एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x और यहाँ पर cos x दिया गया है, ठीक है। आप देखिए 4 गुना i, 4i में एक 4i और 1i, ठीक है, कितना हो जाएगा 5i। देखिए ये i जो हम इसको ऊपर लिख सकते हैं ना, है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, i/4, 4 गुना i 4i और एक i मतलब 5i बटे कितना बोलो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। हम इसको ऐसे इस i को यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। उसके बाद अब जो है ना क्या करना है, तो इधर जो भी है उसको लिख दो, एक्सपोनेंशियल पावर 2x, ठीक है, और यहाँ पे साइन x बाय 2, फिर -1/4, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x और यहाँ पर cos x। जैसे यहाँ पर 5/2 है ना, जैसे 5/2 है, जैसे इधर आप लाइएगा तो यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, गुना में आता है। तो जैसे हम भाग में गुना में तो भाग में आता है, ठीक है। ठीक इसी तरह आप समझदार होंगे, इसको भाग में इधर गुना में है ना, यदि इसको इधर लिखना चाहते हैं तो पलट के गुना में लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा और 4/5 हो जाएगा और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x और यहाँ पे आपका साइन x और बाय 2 और -1/4 और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x और यहाँ पे आपका cos x है कि ना, cos x हो जाता है। अब क्या कीजिए, 4/5 से इसे गुना कर लीजिए और 4/5 से इसे गुना कर लीजिए।
जैसे से गुणा कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि इसे 4 से 5 यहाँ लिख दिए। गुणा कैसे करते हैं अपन, एक्सपोनेंस पावर 2x और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आता है साइन x और आगे है 1 और इसमें गुना करते हैं ना, तो इसमें यहाँ पर 4 कितना 5 यहाँ पर एक्सपोनेंस पावर यहाँ पर 2x यहाँ पर cos x नीचे 2 चल रहा है ना, देखिए काटिए तो यहाँ 4 है ना, नीचे 4 है ना, लिखो 4 लिखो, अब 4 है तो इस तरह से 4 आपस खत्म हो जाता है, यहाँ 2 जाएगा 4 बचता है, ठीक है, यहाँ 2 बचता है ना। तो और आगे बढ़ते हैं इसको, तो आप यहाँ देख रहे हैं 5 बचा है तो इसमें 1/5 है, तो इन दोनों से जो है ना एक्सपोनेंशियल पावर 2x और एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x कॉमन ले लीजिए, जैसे ही और 1/5 भी कॉमन लीजिए, 1/5 और एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x कॉमन लेते हैं, जैसे कॉमन लेते हैं तो आपको क्या बचता है, यहाँ बचता है आपका साइन x और माइनस यहाँ पर बचता है सिर्फ यहाँ क्या cos x बचता है प्लस कांस्टेंट। आप इसको लिखिए, ठीक है ना, यदि आप इसको भी लिख सकते हैं या नहीं तो आप जो है ना बताते हैं, आंसर में यह लिखिए या आप आंसर में यह लिखिए, या 2 बचता है यहाँ लिखो 2 लिख दो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x लिख दो और यहाँ पर साइन मुझे 5 भी है ना, यहाँ 5 लिख दो और साइन x लिख दो माइनस 1/5 लिख दो, उसमें एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 2x लिखो या यहाँ पर cos x लिखो, कोई अंतर नहीं है, आप यह लिखिए या यह लिखिए तो कोई अंतर नहीं है, आपको जैसा आपको सवाल में आंसर मिले मैच कर लीजिए बस, तो सवाल बन के आपका रेडी हो जाता है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए आपका जो है किताब भी आंसर जो है ना आपको यही रहेगा, यहाँ 2 बचा हुआ है ना, आप यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है, और 1/5 इससे भी कॉमन ले लिया, 1/5 इससे भी कॉमन ले लिया और एक्सपोनेंशियल पावर 2x से कॉमन ले लिया, आपका किताबी आंसर आपका यही है, ठीक है, आप यही तक छोड़ दीजिए, उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी है, ठीक है। तो सवाल आपको ये सवाल जो है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो सवालों को अच्छी तरीका से आप इसको समझ लीजिए, बूझ लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में यदि मिल जाए तो आपको सवाल को बिना हड़बड़ाहट से आप आराम से सवाल को बनाइए। सवाल यदि आपको सवाल यदि मिलता है ना सवाल, तो आप यदि बनाते हैं ना स्थिरतापूर्वक बनाइए, सोचिए इस सवाल एकदम बनाए हैं और कैसे बनाए हैं, जो सोच के सवाल को बनाइए, ठीक है ना। और सवाल देख रहे हैं ना, कुछ है सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है, आप परेशान सवाल को देखने के बाद आप परेशान मत हो जाया कीजिए, ठीक है ना, सिर्फ बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं इस वाले से पढ़े हैं और इसे बनाना है, ठीक है ना, और क्यों नहीं बनेगा, पढ़े हैं तो बनना चाहिए, ऐसे अपने मन में होना चाहिए, ठीक है जी का सा पढ़े हैं तो बनेगा, पढ़ते सवाल बनेगा, ठीक है। तो सवाल को उतार लीजिए भाई सब, ठीक है, ओके। सवाल नंबर आगे लेकर आपको 22, सवाल नंबर 22 जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर साइन इनवर्स दिया गया है 2x/1 प्लस दिया हुआ है x² दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यदि पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यदि पढ़े होंगे, आपको जो है ना इसका फॉर्मूला मालूम होगा, ठीक है ना। आपको उसमें 3 फॉर्मूला बताए हैं, ठीक है ना, जैसे कि बताया है आपको, यदि साइन इनवर्स एंगल में 2x/1 प्लस x² रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x होता है। यदि आपको tan इनवर्स एंगल में 2x/1 माइनस होता है x², तब पर भी इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x होता है।
यदि कॉस इनवर्स एंगल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तब परिसार क्या सूत्र होता है, 2 tan इनवर्स एक्स ही होता है ना। आप जो है ना इनवर्स ट्रिगो जो पढ़े हैं, प्रत्येक सूत्र को हमेशा याद रखा कीजिए। आपको जो सवाल जो दिया जाता है ना, उसी पर बैठा के दिया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चा को भूला जाए। जैसे कि ये बता दीजिए, जैसे यहाँ पे यह दिया हुआ है, आपको यह भी दे सकता था, तब पर आपको यही लिखना है, यह दे सकता तब पर आपको यही लिखना है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि बताते हैं, जैसे हमको यह दिया हुआ है, हमेशा फॉर्मूला जानते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स होता है, जानते हैं ना, बोले सीधा सिंपल बनाओ, 2 tan इनवर्स एक्स होता है, हम जानते हैं, ठीक है ना। 2 को पहले बाहर कर दो यहाँ पर, ठीक है, जैसे 2 को बाहर के यहाँ क्या बचता है, बोलो tan इनवर्स एक्स बचता है, और यहाँ बचता है dx है। हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल फंक्शन है, तो 2 वेरिएबल फंक्शन होना चाहिए। हम 2 वेरिएबल फंक्शन होने के लिए हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़े, है कि नहीं। तो आप आइए, हम इधर ही 1 क्यों लिखें, आपको इसका पता हम पहले ही बता चुके हैं, इसलिए लिखें ताकि ये जो है इनवर्स ट्रिगो है, ये क्या है, 1 क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, इसलिए इसको बाद में लिखते हैं रूल के अनुसार से। ठीक, आगे और बढ़ते हैं। तो इसको हम बनाते हैं, इसको मानते हैं फर्स्ट पर्सन मानते हैं, इसको मानते हैं सेकेंड पर्सन मान के बनाते हैं। चलिए, फर्स्ट पर्सन ये क्या, साइलेंट, इसको धरो साइलेंट, तो यहाँ पे आपको पता है tan इनवर्स एक्स इंटू सेकेंड पर्सन का बनाते हैं इंटीग्रेशन, अर्थात 1 का बनाते हैं इंटीग्रेशन, और माइनस चिन्ह होता है इंटीग्रेशन के अंदर में फर्स्ट पर्सन का बनाते हैं डिफरेंशिएशन, क्या बनाते हैं, फर्स्ट पर्सन का डिफरेंशिएशन, यहां पे है tan इनवर्स एक्स भाई, यहाँ पे क्या dx, और सेकेंड पर्सन का फिर से बनाते हैं इंटीग्रेशन, और जब हो जाता है जैसा dx कर दीजिए, मतलब फिर से बनाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो आइए, तो आप एक बात देख रहे हैं, यहाँ पर 2 छोड़े हैं ना, यहाँ पर ऐसे लिखो 2, ठीक है, बाद में इसको गुना करना है भाई साहब, ठीक है, लिख दो, बाद में गुना कर देना है, 2 लिख दिए हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पर tan इनवर्स एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर एक्स होता है, माइनस चिन्ह इंटीग्रेशन के अंदर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस होता है एक्स का होता है, इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, और यहाँ पर क्या है, dx है, ये dx है ना, जो इसका तो बना लिए हैं, ये हुआ dx, ठीक है, dx, आप समझिए, यदि इसको हम ऊपर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम इसको जो है ना ऊपर ही लिख दीजिए, यहाँ से उठा के हम यहाँ लिखते हैं, कोई बात नहीं। आप ये देखिए, इसका यदि डिफरेंस कर दें, आपको यह मिल जाएगा, रफ में कर बताते हैं, जैसे कि इसको t मानते हैं, t इक्वल टू 1 प्लस यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर dt बाई डी एक्स, 0 या प्लस 2x आएगा, ये भाग में डाला गुना में, तो dt इक्वल टू यहाँ पर 2x, और यहाँ पर dx आ जाएगा, ये 2 गुना में डाला भाग में 1/2 dt इक्वल टू यहाँ पर x इंटू dx आ जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे, तो x और dx, तो x और dx है ना, यहाँ पर x और dx स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, 1/2 और dt लिखने वाले हैं। तो आइए थोड़ा और बढ़ते हैं, नंबर 2 इंटू यहाँ पे tan इनवर्स x, इस x को पहले लिखो यहाँ पर, और माइनस चिन्ह, तो इसको t के फॉर्म में ला दिए, 1/2 आता है, 1/2 लिखो, इंटीग्रेशन, तो इसको t माने हैं, इसलिए 1 लिखो t, और dt फॉर्मूला दी इसको, ठीक है। उसके बाद
2 लिखो, यहाँ लिखो x इंटू 10 इनवर्स, देखो x माइनस 1/2, 1/t का क्या था, इंटीग्रेशन क्या था, log t होता है। और जब हो जाता है प्लस कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो इस बार क्या कीजिए, 2 से गुना कर लीजिए। जैसे इसमें 2 से गुना कीजिए, यहाँ 2x आ जाएगा, इंटू यहाँ पर 10 इनवर्स x आ जाएगा, माइनस चिन्ह इसमें 2 से जब गुना कीजिएगा और 1/2 रहेगा, बाद में कट जाएगा ना log, और x का वैल्यू रख दीजिए, x का क्या वैल्यू है यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। तो ये 2 से 2 आपस में खत्म हो जाता है, तो आपका मेन रूप से आंसर आ जाता है 2x इंटू 10 इनवर्स x माइनस लॉग, यहाँ लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो आप ऐसे सवाल बना सकते हैं, ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ यह चीज आपको याद रखना पड़ेगा, जो आपको यूनिवर्सिटी वो जो बता चुके हैं। प्रत्येक सवाल और प्रत्येक सूत्र को हमेशा याद रखना पड़ेगा, तभी आपका सवाल आसान होगा, ठीक है। जब तक सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तो सवाल में परेशानी आपको बुझाएगा ही, ठीक है ना। इसलिए बार बार बोलते हैं, जितना फॉर्मूला जितना सूत्र है और प्रत्येक सूत्र को आप याद रखिए, ठीक, याद कीजिए, प्रत्येक दिन देखा कीजिए, ठीक है ना। देखने से क्या होता है, तो मालूम चलता है कि हमको कितना याद है, और कौन याद है और कौन हम भुला रहे हैं, ठीक है ना, यह बात होता है। इसलिए प्रत्येक सूत्र को हमेशा देखा कीजिए, ठीक, और लीजिए और बनाइए सवालों को। मन क्या आपका रेडी हो गया, थैंक यू। आ गया सवाल नंबर लेके 23। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, तो आइए इन सवालों को भी हम बना लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, उन सवालों को भी खत्म ही कर देते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि जैसे कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इंटू एक्सपोनेंशियल पावर दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। आपको सवाल को देखने के साथ आपको अनुभव यह होना चाहिए इसमें क्या दिया हुआ है और क्या करने के बाद क्या हो सकता है, ठीक है। यह देखिए, जैसे कि आप देखिए एक्स क्यूब दिया हुआ है, यदि एक्स क्यूब यदि डिफरेंशिएशन यदि बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर होने का संभावना बन सकता है, ठीक है ना। आगे पीछे कुछ हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन संभावना बन सकता है। देखिए आपको रफ में बताते हैं, रफ में जैसे टी मान लेते हैं, एक्स क्यूब मानते हैं, इसका बनाते हैं डिफरेंशिएशन बनाते हैं। क्या होता है, जब पावर होता है पावर को आगे लाते हैं और पावर में माइनस करते हैं, पावर 3 था 2 हो गया, भाग में लागू गुना में लागू, डी टी यहाँ पर 3 और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी एक्स आ जाता है। यहाँ पे बात समझ पा रहे होंगे। इस बार क्या करते हैं, 3 को गुना इधर भाग में, तो 1/3 डी टी को यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाता है डी एक्स आता है। तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्थान पे क्या रख सकते हैं, 1/3 और डी टी लिख सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर का स्थान पे एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्थान पे 1/3 और डी टी लिख सकते हैं, और एक्स क्यूब को क्या मान है, यहाँ पर टी मान है, इसको डी एक्स जो फॉर्म में जो था, इसको ये डी टी के फॉर्म में इसको सेपरेट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आइए, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1/3 लिखना पड़ेगा, बाद में 1/3 लिख दें, और इसको एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्थान पे यहाँ पर डी टी 1/3 और डी टी 1/3 लिख दें, यहाँ पर लिखने डी टी, और एक्सपोनेंशियल है ये है, इसको तो टी माने है ये है ना। तो आपको मालूम चला होगा 1/3 यहाँ पे है। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है ना, लिख दो बस, खत्म, प्लस कांस्टेंट लगा दो, बस बन गया सवाल, ठीक है। सिर्फ आप टी का यहाँ वैल्यू रख दो, हो गया। सवाल में कुछ है, 1/3 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर क्या है, टी है, टी का क्या, टी को किस माने थे, एक्स क्यूब माने थे। बस सवाल बन के रेडी हो गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। सवाल नंबर लेके आ गए हैं 24। सवाल नंबर 24 यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको, यह है एक्सपोनेंशियल पावर एक्स और सेक एक्स दिया हुआ है इंटू 1 - 1 + 10x दिया गया है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं।
सवाल नंबर लास्ट है और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आप देखिए यहाँ क्या क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर एक्स जो है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, बारी बारी से इसमें गुना कीजिए, ठीक है। जैसे गुना करते हैं इसमें, अब वो आता है यहाँ पर सेक एक्स आता है, फिर प्लस यहाँ पे सेक एक्स इंटू यहाँ पर 10x आता है, यहाँ पर डी एक्स सही है, ठीक है। आप सेकेंड मेथड पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस एफ डेक्स फंक्शन, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन यदि यहाँ पर है रहता है, क्या होता था इंटीग्रेशन जो हम बनाते थे सेकंड मेथड, एक्सपोनेंशियल पावर एक्स और फंक्शन एक्स प्लस कांस्टेंट, यही था ना। तो आप ये देखिए, यदि करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ये मिल रहा है ना, ठीक है ना। सेक का क्या था डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एक्सपोनेंशियल पावर एक्स लिखिए इंटू यहाँ पर सेक एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह सवाल आप बना चुके हैं, बनाइए, प्रत्येक सवाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।